तब तक उसको मैं माफ नहीं करूंगा। ब्रजवासी दौड़ पड़े और जो छुप करके बैठा था उसने देखा कि रूठना धोना तो लगा रहेगा, इतने बरसों के बाद मेरा कन्हैया आ रहा है, एक बार उसको छाती से तो लगा लूं। दौड़ पड़े और जो छुप करके बैठा था वो आगे दौड़ने लगा। दूसरे ने कहा क्यों भैया, तू तो रूठ के बैठा हुआ था, तू क्यों दौड़ रहा है? उसने कहा रूठना रोना धोना तो लगा रहेगा, इतने बरसों के बाद आया, एक बार उससे मिल तो लूं। दौड़ पड़े, रथ को चारों तरफ से घेर लिया सज्जनों। लेकिन ब्रजवासी कहते रथ में कन्हैया नहीं है, अगर हमारा लाला होता तो अब तक कब का कूद जाता। उद्धव जी उतरे नीचे। उद्धव जी ने कहा भैया नमस्ते, मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं, मेरा नाम उद्धव है। किसी ने बात नहीं की, एक भी ब्रजवासी उद्धव से एक शब्द नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों का अगर सर्वस्व है तो केवल कृष्ण हैं, दूसरे किसी को जानते नहीं। अगर ब्रजवासी बात करते हैं तो केवल कृष्ण से करते हैं, दूसरे से बात करना अपने आप को व्यर्थ समझते हैं। उद्धव कहते हैं भैया मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण ने भेजा है, आपके लिए समाचार है। उद्धव जी ने एक लेटर निकाल करके दिया। एक एक ब्रजवासी उस पत्र को छाती से ऐसे लगाता है जैसे हमें साक्षात कन्हैया का दर्शन हो गया, और रोते हैं और कहते हैं बाहरे कृष्ण, बरसों के बाद भी अगर हमारी याद आई तो खुद नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। भैया क्या लिखा है? अपनी अपनी पाती को पढ़ते हैं। उद्धव जी ने कहा सुनो, मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, मैं माता यशोदा का दर्शन करना चाहता हूं। माँ यशोदा के महल का रास्ता कौन सा है? बहुत ध्यान से कथा सुनिए। उद्धव जी कहते हैं मैं यशोदा का दर्शन करना चाहता हूं, यशोदा के महल का रास्ता कौन सा है? ब्रजवासी कहते हैं उद्धव जरूरी नहीं है माँ यशोदा के महल का रास्ता बताना। जो ये तुम पानी देख रहे ना, ये जो नाला आ रहा है ना, ये पनाड़ा बह रहा है। ब्रजवासी कहते हैं ये कोई नदी का पानी नहीं है, ये कोई तालाब का पानी नहीं है। बोले फिर? बोले ये माँ यशोदा के नेत्रों से आंसू निकले, उनका पनाड़ा। माँ यशोदा कृष्ण की याद में इतना रोई कि आंसू एक पनाड़ा बन करके बहने लगे। और ब्रजवासी बोले सुनो, तुम जब जाओगे ना तो धीरे मत बोलना। क्यों? अगर धीरे बोलोगे तो मैया को सुनाई नहीं देगा। क्यों? इसलिए कि कृष्ण की याद में दिन रात रो रो करके उनकी जो श्रवण शक्ति है वो खत्म हो। कृष्ण की याद में मां यशोदा रो रो करके जो देखने की शक्ति है वो समाप्त हो। उद्धव जी ने सोचा कि जो सोच करके मैं ब्रज में आया था वो नहीं है। उद्धव जी धीरे 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 मां यशोदा के महल की तरफ गए, और जैसे ही अंदर गए सज्जनों, माता यशोदा की आंखों से आंसू बह रहे। एक पिलर से सिर लगा करके मूर्ति बन के मां यशोदा बैठी। उद्धव जी ने कहा मां, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मैया ने नहीं सुना। उद्धव जी ने कहा मां, मैं उद्धव कृष्ण का मित्र मथुरा से आया हूं। जैसे ही जोर से बोला, मां यशोदा की आंखें खुली। कहा भैया नेक धीरे बोलो,
नेक धीरे बोलो। उद्धव जी कहते क्या बात है मैया। मैया यशोदा कहती हैं बड़ा नटखट है मेरा लाल। कभी कहता है मैं माखन लूंगा, कभी कहता चंदा लूंगा, कभी कहता बहू लूंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने पल्ला में सुलाया, और अगर तुम जोर से बोलोगे और मेरे लाला की नींद खुल गई तो फिर वो मुझे काम करने नहीं देता। उद्धव जी ने कहा हे भगवान, कृष्ण को गए बरसों बीत गए और मैया का चिंतन कैसा है कि आज भी कृष्ण मेरे घर में बैठा। मैया तू अपने लाला को मुंह को दर्शन कराएगी? मैया ने कहा चलो। मैया जैसे ही उद्धव को लेकर के सज्जनों पलने के पास में गई, जिस पलने में मेरा गोविंद सोता था आज उस पलने को सूना देखा। मैया धड़ाम से पछाड़ खा के पृथ्वी पर गिर गई। उद्धव ने संभाला, मैया अपने आप को संभाला। माँ यशोदा रो करके कहती है उद्धव मैं वही अभागन हूं, ये वही महल है जहां नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। माँ यशोदा कहती उद्धव मुझे वो लीला आज भी याद है। मैंने कन्हैया के हाथ पर बेजड़ की रोटी रखी, बापे माखन रखा और कन्हैया हाथ में लेकर के चलते हुए रोटी खा रहा था। इतने में एक कौआ आया और वो कौआ आकर के लाला के हाथ से रोटी लेकर के चला गया। कन्हैया मचल गया, रोने लगा, मैया मैं वही रोटी लेकर के आऊंगा, मैं उससे युद्ध करूंगा। आज माँ यशोदा कहती है महल सूना पड़ा हुआ है, कृष्ण के बिना ये जीवन अधूरा। माँ यशोदा कहती उद्धव मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं, मैं मर क्यों नहीं जाती हूं? उद्धव से कहती हैं मुझे याद तो करता होगा। उद्धव रो पड़े और रो करके चरणों में गिर गए और कहा मैया अगर तो को तेरो लाला याद ना करता तो आज मुझे नहीं भेजता। मुझे भेजने का अगर कारण है तो वो तेरा प्रेम है, इसलिए मैं कृष्ण का संदेश लेके आया। रात भर बैठे, प्रातः काल हुई, उद्धव जी ने स्नान इत्यादि किया। उद्धव जी बोले माँ मैं किशोरी राधा रानी का दर्शन करना चाहता हूँ। लेकिन उद्धव जी मन में सोचते हैं जब मैं ब्रजवासियों के लायक नहीं हूं तो मैं किशोरी राधा रानी के सामने कैसे जाऊं। आज उद्धव जी किशोरी राधा रानी के पास में आए, दूर खड़े हो गए। कैसा सुंदर दृश्य है, बीच में राधा रानी बैठी हैं, चारों तरफ से गोपियां बैठी। सभी गोपियां अपना अपना स्वप्न सुना रही राधा जी को। एक गोपी कहती है राधा रानी आज कन्हैया स्वप्ने में आए, मैं पानी भरने के लिए पनघट पे गई, मेरी गगरी को उठाया, सिर पर रखा और जब मैं चलने लगी तो मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आए और जैसे ही मैं घर आकर के पीछे मुड़ करके देखा उसी समय मेरी नींद खुल गई। एक गोपी कहती है राधा रानी आज मैंने सपने में देखा मेरे घर में माखन चोरी के लिए आए, मेरी मटकी से माखन खाने लग गए और जैसे ही मैं पकड़ने के लिए दौड़ी मेरी नींद खुल गई, वहां कुछ नहीं। सब अपना अपना स्वप्न सुना रहे, पर एक गोपी बोली राधा रानी आपने कभी स्वप्न नहीं सुनाया, हम सब आकर के अपना अपना स्वप्न सुनाती हैं, आपको कभी कन्हैया स्वप्न में नहीं दिखाई दिया। किशोरी राधा रानी कहती है कि स्वप्ने पश्यन्ति या कांता
धन्यस्ता सखियो सीता अस्माकं तुंगते कांता गता निद्रा पिबैरिणा। किशोरी राधा रानी कहती हैं, गोपियों तुम्हारे भाव को मैं प्रणाम करती हूं, लेकिन अस्माकं तुंगते कांता गता निद्रापि बैरिणा। जब से कन्हैया वृंदावन छोड़ के गए तब से नींद नहीं आई, और नींद नहीं आई तो स्वप्न कहां से देखे। उद्धव जी कहते हैं, हे भगवान वर्षों बीत गए, और किशोरी जी कहती हैं हम सोए नहीं। सभी गोपियां बैठी, एक गोपी कहती है, राधा रानी हम तो एक ही बात कहते हैं, जो ये काले होते हैं ना ये सब कपटी होते हैं, प्रेम से बोलो। हमने अपने जीवन में एक बात सीखी, इन काले लोगों से कोई प्रेम मत कर। और जिसने प्रेम किया उसको क्या मिला? हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, सब जानते हैं। आज हम लोग हैं, थोड़ी सी परिस्थिति से घबरा जाते हैं। नहीं, हरिश्चंद्र के चरित्र को पढ़ो कि हरिश्चंद्र ने अपने सत्य के लिए पूरा जीवन दांव पे लगाया। जब आप भक्ति की तरफ बढ़ोगे तो भगवान आपकी पग पग पर परीक्षा लेंगे, और जब आप परीक्षा में पास हो जाओगे तब भगवान अपने गले से लगा। गोपियां कहती हैं, उस बाली ने क्या बिगाड़ा था? बाली को छुप के बाण मारा, क्या दोष था? गोपियां कहती हैं, जिसने प्रेम किया है वो लास्ट में रोया है, उसको लास्ट में दुख मिला है। ऐसी बात कर रही थी, इतने समय में एक काला बाबर आ गया। भौरा जानते हो ना, काला होता है। जैसे ही भौरा आया, भूं भूं करके घूमने लगा। गोपियां बोली, देखो किशोरी राधा रानी ये भी काला है, अभी ये घूम रहा है, हमारे पैरों पे गिर रहा है, और जब हम इससे प्रेम करेंगे ना तो हमें छोड़ के चला जाएगा। एक गोपी कहती है, सुनो ये तो हमें लंपट दिखाई दे रहा है। क्यों? इसकी मूंछों पर इत्र लगा है, यो भी कृष्ण की तरफ स्त्रैण है, ये बार बार हमारे तरफ घूम रहा है, जैसे कृष्ण हमारी बार बार घूमता रहा, और जब हमने प्रेम किया और फिर हमें प्रेम रूपी अग्नि में जलता छोड़ करके चला गया। एक गोपी बोली, सुनो अगर ये कृष्ण का मित्र होगा, इसने जाकर के मथुरा कृष्ण से कह दिया तो उनको दुख होगा। तो सभी गोपियां हाथ जोड़ करके कहती हैं, हे भबर ये बात कभी कृष्ण से मत कहिए। उद्धव जी खड़े हैं, उद्धव जी आए, उद्धव जी ने कहा, राधा रानी मैं आपको प्रणाम करता हूं, बहुत ध्यान से कथा को सुनना। उद्धव जी कहते हैं राधा रानी से कि राधा रानी आप क्यों रोती हो? आप कृष्ण के लिए रोते हो ना, अपने नेत्रों को बंद करो और मन कृष्ण में लगा दो। गोपियां कहती हैं, उद्धव अगर किसी के पास में एक मन है और उस मन को कृष्ण चुरा के ले गया तो दूसरा मन हम कहां से लाएं? उद्धव मन न भये 10-20। क्या? उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव जी कहते सुनो,
जो वो कृष्ण है ना, वो निर्गुण ब्रह्म है। जब भी तुम्हें कृष्ण की याद आए, उस निर्गुण ब्रह्म की याद आए, तो अपने नेत्रों को समाधि लगा करके उसका चिंतन कर लो। गोपियां कहती हैं तुम ज्ञानी तो हो, पर ज्ञान की बात नहीं करते हो, प्रेम से बोलो। गोपियां कहती हैं जिसको आप निर्गुण बता रहे, उसने वृंदावन में गऊ कैसे चराई? तुम कहते हो कि कृष्ण निर्गुण है, फिर उसने वृंदावन में रास कैसे रचाया? हम जानती हैं कि निर्गुण के हाथ नहीं होते हैं, हम जानती हैं निर्गुण के पैर नहीं होते हैं, और जब निर्गुण के हाथ नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं, तो फिर उस निर्गुण ब्रह्म ने वृंदावन में बांसुरी कैसे बजाई? उधाओ तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौड़े, योग यहां कौन जाने, रोम रोम श्याम है। गोपियां कहती उद्धव तुम बोरे हो, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें, कृष्ण से ही काम है। गोपियां कहती उद्धव सर्वस्व जीवन का हमारा कृष्ण है। गोपियां कहती तुम देखना चाहते हो, अपने नेत्रों को बंद करो। और जैसे ही उद्धव ने नेत्र बंद करे, गोपियों ने कहा खोल करके देखो। जैसे ही खोला तो हजारों गोपियों के मध्य में हमारे कन्हैया बैठे दिखाई दिए। गोपियां कहती उद्धव तुम सोचते होगे कि हम कृष्ण के मिलन के लिए रोते हैं, तो यहां से मथुरा कितना है? वृंदावन से मथुरा 10 किलोमीटर है। हम सुबह को जाएंगे, 2 बार मिलकर के मथुरा वृंदावन वापस आ जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर हमसे दूर रह करके उसको खुशी है, उसको प्रसन्नता है, तो उद्धव हम अपने जीवन को ऐसे ही तड़पते रहेंगे, पर कभी कृष्ण को हम वहां जाकर के दुख नहीं देंगे। जिस दिन से कन्हैया मथुरा छोड़कर, वृंदावन छोड़कर के मथुरा गए, उस दिन से वृंदावन वालों ने मथुरा में दही दूध बेचना बंद कर दिया। क्यों? कि हम अगर दही दूध बेचने जाएंगे, वहां कृष्ण मिलेगा, और जब वहां कृष्ण मिलेगा तो उसकी लीला में व्यवधान आएगा। तो ब्रजवासियों ने कहा कि अगर हमसे दूर रह करके वो खुश है, तो हम उससे कभी जिंदगी में मिलेंगे। ये है भक्ति। अगर दुनिया के लोगों को ये पता लग जाए कि जब हम आरती करते हैं और जब हम आरती लेते हैं, इस आरती का मतलब क्या है जानते हो? हम लोग रोज घर में आरती करते हैं और आरती करके आरती को लेते हैं, जय हो भगवान। तो इस आरती का लेने का मतलब क्या है? किसी को पता नहीं, हम बताते। हम जो भगवान की आरती करते हैं, ये आरती का मतलब है कि भगवान की जो अलाय बलाय है उसको उतारते हैं। सुबह आरती करते हैं और शाम को करते हैं, तो भगवान की जो नजर है, लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। हमारे घर में बच्चा होता है, किसी हम फंक्शन में लेकर के जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं भैया झाड़ा लगवा ले आओ। वहां कई लोग मिले, पता नहीं किसी की नजर ना लगे। तो हमारे भगवान को तो करोड़ों लोग देखते हैं, तो किसकी कैसी दृष्टि है, उससे बचाने के लिए हम लोग भगवान की आरती करते हैं। और जब आरती करके हम आरती लेते हैं, तो भक्त एक प्रार्थना कहता है कि हे प्रभु, आप सदा प्रसन्न रहो, सदा खुश रहो, जो आपकी अलाय बलाय है सब हमें मिल जाए। यही कारण होता है, आरती लेने का सच्चा अर्थ यही है कि जो भगवान की अलाय बलाय है वो हम ले लें, और हमारा गोविंद सदा सदा मुस्कुराता रहे, सदा सदा प्रसन्न रहे। यही भक्त की अभिलाषा है।
पर ऐसा मत करना कि पंडित जी कथा सुनाने आए थे बमीठा में और आरती लेने को कहा था कि अलाय बलाय आ जाएगी, तो कहीं ऐसा मत करियो कि आरती लेना बंद कर दो। प्रेम से बोलो। अरे आप अपनी चिंता मत करो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जब आपका रखवाला भगवान होगा तो कौन किसका बिगाड़ेगा। उद्धव जी आए हैं प्रेम सागर में, ऐसा गोता लगाया उद्धव ने, उसमें नीचे ऊपर 7 महीने तक होते रहे। और उद्धव जी कहते हैं इन गोपियों के और राधा रानी के चरणों में प्रणाम करने के योग्य नहीं, मैं इनकी चरणों की धूली को प्रणाम करता। उद्धव जी वृंदावन से मथुरा चले गए। जैसे ही कन्हैया को मिले, भगवान ने कहा आइए ज्ञानी जी बैठिए, क्या बात है। उद्धव ने कहा जले पे नमक मत डालो। क्यों? तुम तो कहते थे कि वो ग्वारिये हैं, मैं 1 घंटा से ज्यादा नहीं रुकूंगा, अब क्या हुआ। उद्धव कहते हैं महाराज मैं निर्दयी बहुत देखे पर तुम्हारे जैसो नहीं देखो। प्रेम से बोलो। उन ब्रजवासियों का सर्वस्व आप हो जिनने खाना पीना सब छोड़ दिया, और उनसे तुम दूर हो। भगवान बोले तुम ज्ञानी तो थे पर भक्त नहीं थे, लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हारे ऊपर भक्ति का पुट लग गया। अब तुम ज्ञानी भी हो और मेरे भक्त भी बन गए, ये सबसे खुशी की बात है। भगवान ने कहा तुम देखना चाहते हो। जैसे ही आंख बंद करी, भगवान ने कहा खोलो। हजारों राधा रानी कृष्ण सब बैठे हैं भगवान के साथ। भगवान कहते उद्धव मैं दूर रहकर भी इनसे दूर नहीं हूं और पास रहकर भी इनसे दूर हूं। प्रेम से बोलो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए एक सुंदर सा भजन, उसके बाद कथा को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। वृंदावन का कर कर बोले श्री राधा राधा। जय हो।
सुंदर की बांसुरी बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। हरि बोल। यमुना जी की धारा बोले श्री राधा राधा। हरि जमुना जी की धारा बोले श्री राधा राधा। यमुना जी की धारा बोले श्री राधा राधा। ओ जमुना जी की धारा बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। रस के जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा। रस के जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। हरि राधा राधा श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। रस के जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा। भक्त जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। बरसाने के रंग बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। कृष्ण पुराने बोले श्री राधा राधा। बोलिए कृष्ण कन्हैया। आज उद्धव जी को भक्ति का पुट लग गया। कहते हैं कंस की दो पत्नियां थीं। प्रेम से बोलो। एक का नाम था अस्ति और दूसरी का नाम था प्राप्ति। हम सबकी दो पत्नियां हैं। क्या? हम सबकी दो पत्नियां हैं। कौन कौन? एक अस्ति और दूसरी प्राप्ति। अस्ति मतलब है। क्या है? संतोष साहू के पास में 100 करोड़ की संपत्ति है।
है मतलब अस्ति, प्राप्ति मतलब 200 करोड़ आने वाले हैं। प्रेम से बोलो भैया, रुपया की सुन करके सब के चेहरे पे खुशी आ जाती। प्रेम से बोलो। अस्ति माने है, प्राप्ति माने होगा। मेरे पास 4 मकान हैं, 8 और होने वाले हैं। जब कंस को भगवान ने मार दिया तो दोनों रोती रोती अपने पिता के यहां पर चले। अपने पिता जरासंध के पास में जाकर के शिकायत की। 17 बार जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की और भगवान ने 17 बार जरासंध को परास्त कर दिया। 18वीं बार जरासंध ने 108 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाया और कहा, पंडित जी, जो मथुरा का राजा कृष्ण है ना, उससे युद्ध करने जा रहा हूं। मैं 7 बार हार गया हूं, 17 बार हार गया हूं, 18वीं बार जा रहा हूं। अगर इस बार मैं विजय पाली तो तुम सबको इतना धन दूंगा कि दोबारा तुम्हें कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हार गया तो तुम सबकी सूली चढ़ा दूंगा। प्रेम से बोलो। आज जैसे ही चढ़ाई की, भगवान ने बलराम से कहा, भैया ये नाना जी तो फिर आ गए। बलराम बोले, आ गए तो आ जाऊंगे। कन्हैया बोले, भैया इस बार अपन रण छोड़ के भाग ले। बलराम बोले, कैसी बात कर रहे? क्षत्रियों को रण में पीठ दिखाना अच्छा नहीं होता है। लोग कहेंगे कि ये तो रण छोड़ है, रण छोड़ करके भाग गए। कन्हैया बोले, भैया क्या फर्क पड़ेगा? लोग माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, और रण छोड़ और कह देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? भगवान ने कहा, इस बार मेरा मन है कि हम रण छोड़ करके भाग जाए। जैसे ही सत्राजित आया, भगवान रण छोड़ करके भागे। बीच में मुचकुंद का उद्धार करा। जरासंध चिल्लाता, अरे रण छोड़ कहां जा रहे, अरे भगोड़े। और भगवान एक टीले पर चढ़ गए। जरासंध ने उस पर आगी लगा दी। भगवान ने छलांग लगाई। आज मेरा गोविंद द्वारका में। मथुरा में एक नई पुरी का निर्माण कराया। उस पुरी का नाम हो गया द्वारका। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भैया समय आने पर रेवत नाम के राजा की बेटी का नाम रेवती है। बलराम का विवाह रेवती जी के साथ में संपन्न हुआ। अब किसका विवाह होना चाहिए बोलो? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग रुक्मणी के विवाह में आए हो, कौन कौन घराती बन के आए हो, कौन कौन बराती बन के आए? जरा हाथ खड़े करो। पहले घराती हाथ खड़े करो। तुम्हारी जय हो जाए। प्रेम से बोलो। मोए तो ऐसो दिखे सब खाने वाले बैठे। प्रेम से बोलो। क्योंकि तुम लोग होशियार हो, जानते हो कि अगर घराती बनेंगे तो बरातियों को खिलाना पड़ेगा, इसलिए पहले ही बराती बन जाओ, है ना? तो बलराम जी का विवाह हो गया। अब हमारे कन्हैया का विवाह होने जा रहा है। कुर्सी डाल दो यहां पर, ले आओ। देखो भैया, भीष्मक नाम के एक राजा हैं। कथा में ध्यान देना। भीष्मक नाम के एक राजा हैं। उनके घर में पुत्र हैं पर कन्या नहीं है। एक दिन राजा सरोवर में स्नान करने के लिए गए। वहां पर एक कमल के फूल पर एक कन्या मिली। उस कन्या को लेकर के अपने घर आ गए। अपनी पत्नी से बोले, देवी अब तक हमारे घर में 5 पुत्र थे पर हमारे घर में बेटी नहीं थी। आज भगवान ने हमें बेटी दे दी। प्रेम से बोलो। देखो, हर पिता की अभिलाषा